संचय के प्रश्न निकालो, संचय के प्रश्न निकालो। प्रश्न बोलो, किताब निकाल के देखो, किताब में बोलो जी। 7 नंबर। $28C2R अनुपात 24C2R-4 225 अनुपात 11। तो आर का मूल्य ऑप्शन दे दिए 7, 5, 6 नन। ऐसे प्रश्न ऑप्शन से करने चाहिए। किसे? ये आर का मान 7 लगा दो। आर का मान 28C14 अनुपात का मतलब बटे 24C14-4 10। अब इसको हल कर लेंगे। 28 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल। आगे बोलो। 10 का फैक्टोरियल, 14 का फैक्टोरियल। सही है क्या? ये 10 और 14 ऊपर चला जाएगा। 28 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 24 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 28 को तोड़ो। 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24। 24 से 24, 14 को तोड़, 10 फैक्टोरियल ऊपर है, 14 को तोड़ो। 14, 13, 12, 11 और 10। 10 से 10, 14 से काटो 28 कितनी बार? 13 दूनी 26। 4 से गया 3, 3 से गया 9, 25 नाम है 225, नीचे 11। आ गया ना? आ गया ना? 225 अनुपात 11। अगला सवाल। सवाल नंबर 10। 7 लाल, 6 सफेद, 4 नीली बॉल हैं। 3 गेंदों का चयन लाल ना हो। लाल, लाल को कर दो कैंसिल, लाल तो लेनी नहीं है। 6 और 4 कितनी बची? 10। तो क्या आ जाएगा? 10C3। 10C3 को हल करो। 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8, 7 से 7 कट गया। फैक्टोरियल 3 6, गुणा करके भाग दो। बोलो। 120 आंसर। 11। 16 भुजा से विकर्ण।
विकर्ण का फॉर्मूला n(n-3/2), 16 × 13/2, 13 × 8, 104। आगे विकर्ण क्वेश्चन नंबर 13, 5 व्यंजन 4 स्वर, हमें लेने 3 व्यंजन 2 स्वर और विभिन्न शब्द बनाने। मतलब ये क्रमचय का सवाल है। किसका? कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने? पर 5 व्यंजन में से 3 व्यंजन का चयन करना पड़ेगा। 5C3 बोलो। 4 स्वर में से 2 स्वर, 4C2। अक्षर कितने आ गए? 5। अक्षर कितने आ गए? तो विभिन्न शब्द बनाने के लिए 5 फैक्टोरियल से क्या करना पड़ेगा? अरे गुणा भी तो करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से। हमारे हाथ में कितने अक्षर आ गए? 5। पांचों आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, पांचों आपस में अदला बदली कर सकते हैं। तो 5 फैक्टोरियल से गुणा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? चयन करके गुणा करते हैं तो क्रमचय बन जाता है। चयन करके फैक्टोरियल से गुणा करते हैं तो क्रमचय बन जाता है। क्या बन जाता है? तो 5C3 × 4C2 × 5 फैक्टोरियल कितना हो रहा है? 10। 4C2 4 2 2 24/4 6 × 120 7200। पांच में से 3 व्यंजन ले लिए, 5C3। 4 स्वर में से 2 स्वर ले लिए, 4C2। चयन कितने का हो गया? 5 का। पांचों आपस में अदला बदली कर सकते हैं तो फैक्टोरियल 5 से गुणा। अगला सवाल, बाईस। एक चुनाव में 5 प्रत्याशी है, 3 सदस्य चुने जाने हैं। मतदाता को कितने ही प्रत्याशियों को मत देने का अधिकार है, लेकिन चुने जाने वाले प्रत्याशियों की संख्या से अधिक नहीं। तो प्रत्याशी कितने चुनने हैं? 3। तो 3 से ज्यादा को वोट नहीं दे सकता, पर 3 को तो दे सकता है। 3 से ज्यादा को नहीं दे सकता, 3 को तो दे सकता है, 2 को दे सकता है, 1 को दे सकता है, अधिकतम 3 को दे सकता है। तो 5 में से 1 को, 5 में से 2 को, 5 में से 3 को। 5C1 का मान 5, 5C2 का, 5C3 का। टोटल आंसर लगाओ।
24। 4 समांतर रेखा और 3 समांतर रेखा के सेट से कितने समांतर चतुर्भुज बनाए जा सकते हैं? समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए 2 रेखा का चयन करना पड़ेगा। कितनी रेखा का? हमने 2 रेखा का चयन इधर से कर लिया और 2 रेखा का चयन इधर से कर लिया, तो क्या समांतर चतुर्भुज बन रहा है क्या? अरे बोलो। तो इन 4 में से कितने का चयन करना पड़ेगा? इन 3 में से कितने का चयन करना पड़ेगा? तो 4C2 इंटू 3C2, 4C2 को हल करो 6, 3C2 को हल करो 3, 6 तिया, लगाओ आंसर। चार में से 2 रेखाओं का चयन, 2 रेखा का चयन किया, इधर से 2 रेखा का चयन किया तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। बन गया ना बीच में? तो 4 में से 2 का चयन और 3 में से 2 का चयन। उच्चतम न्यायालय और निचली अदालत, इसमें 6-3 का रेशो चल रहा है। मतलब उच्चतम न्यायालय के फेवर में 6 है और निचली अदालत के फेवर में 3 है, तो जीत कौन रहा है? उच्चतम न्यायालय। अरे उच्चतम न्यायालय कोई परिणाम देता है तो 6 परिणाम बोल रहे हैं, 6 में फांसी लटका दो। क्या लटका दो? और 3 बोल रहे हैं मत लटकाओ, 3 बोल रहे हैं तो उच्चतम न्यायालय जीत रहा है क्योंकि 6 उसके फेवर में है। परंतु सवाल बोल रहा है कि बहुमत से उलट दो, मतलब निचली अदालत को जिताओ। किसको जिताओ? मेरी बात सुनो, अगर निचली अदालत के पास 5 फेवर आ जाए, कितने? तो इसके पास कितने आएंगे? 4, क्योंकि टोटल 9 है। टोटल जो 6-3 लिखा हुआ है, उच्चतम न्यायालय ने निचली अदालत के निर्णय को 6-3 से ठीक मानने का निर्णय दिया, तो 6-3 का मतलब टोटल 9 फाइल है। कितनी फाइल है? तो 6 तो सुप्रीम कोर्ट के फेवर में है और 3 निचली अदालत के फेवर में है, तो जीत कौन रहा है? सुप्रीम कोर्ट। पर हमें निचली अदालत को जिताना है। किसको जिताना है? तो निचली अदालत के फेवर में कितने आ जाए? या फिर 6 आ जाए, या फिर 7 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, या फिर 9 आ जाए। अरे समझ गए क्या? तो इस केस में जीतेगा, इसमें जीतेगा, इसमें जीतेगा, इसमें जीतेगा, इसमें जीतेगा। तो 9 में से 5, 9 में से 6, 9 में से 7, 9 में से 8, 9 में से 9, सबको निकाल के जोड़ देना। नोट डाउन। सत्ताईस। 5 बल्ब हैं, 2 बल्ब पॉइंट में लगाए। बल्ब 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 और ये 2 होल्डर।
ये दो होल्डर ये इसमें लगाया जा सकता है, ये इसमें लगाया जा सकता है, ये इसमें लगाया जा सकता है, ये इसमें लगाया जा सकता है। तो चयन कितना होगा? 5C2। अरे बोलो। उनमें से ये तीन खराब हैं, ये तीन कैसे हैं? तो इससे लाइट नहीं जलेगी, इससे लाइट, पर सवाल ने बोला है कि लाइट जलनी चाहिए, लाइट, तो हम बोलेंगे कुल चयन माइनस लाइट ना जलना बराबर लाइट जलना बराबर लाइट। तो 5 में से 2 का चयन, 5 में से, उसमें से क्या माइनस कर दो जिससे लाइट नहीं जलेगी, जिससे लाइट, तो खराब कितने हैं? 3। तो 3 में से 2, 3C2 से लाइट, तो 5C2 माइनस 3C2, 10 माइनस 3, आंसर क्या आया? नोट डाउन। अट्ठाईस, 47C4 सिग्मा, जे का वैल्यू 0, 3, 50 माइनस जे C3। मुझे बताओ जे का मूल्य कहां से शुरू हो रहा है और अंत किस पे हो रहा है? मतलब जे का वैल्यू 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जे का वैल्यू 0 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 3 लगाएंगे। 47C4 प्लस जे का वैल्यू 0 लगाया, 50C3, जे का वैल्यू 1 लगाओ, 49C3 प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिग्मा लगा हुआ है। प्लस क्यों कर रहे हैं? सिग्मा मतलब जोड़ना, सिग्मा मतलब 2 लगाओ, 48C3, 3 लगाओ, 47C3, 47C4 और 47C3 प्रॉपर्टी एक बढ़ जाएगा, बोलो 48C, और ये बाकी के एज इट इज 48C4 और 48C3 कितना हो जाएगा? 49C4 के बगल में 49C3 और 50C3, 49C4 और 49C3, 50C4 और 50C3, बोलो 51 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 47 का फैक्टोरियल। 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, 47 कट गया, नीचे 24 का डिवाइड करो कैलकुलेटर से। 2 लाख, 2,49,900। नोट डाउन।
अगला सवाल। चौदह खिलाड़ी में से 11 की टीम बनानी है। 2 विकेट कीपर है, 1 विकेट कीपर लेना है। तो 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर का चयन कर लो। 2C1 बोलो। अब मुझे बताओ 14 में से 2 विकेट कीपर है तो बचे कितने? तो बाकी के 10 प्लेयर 12 में से ले लो। 2C1 इंटू 12 सी 10। 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर ले लिया 2C1। 14 में से 2 विकेट कीपर साइड में हट गए, बचे कितने? प्लेयर 11 लेने थे, प्लेयर 1 तो विकेट कीपर ले लिया, बाकी के 10 प्लेयर 14 में से लोगे या 12 में से? अरे बोलो ना यार, विकेट कीपर 1 तो हट ही गया, विकेट कीपर तो ले नहीं सकते। अब 2 विकेट कीपर में से 1 विकेट कीपर ले लिया 2C1 2C। अब 1 विकेट कीपर गया, 1 विकेट कीपर साइड। 14 में से 2 खिलाड़ी हटा दिए, कितने बचे? 12 में से कितने प्लेयर लोगे? 10। करके देख लो। एक सौ 31 लॉगेरिथम से एक व्यंजन और एक स्वर। एक व्यंजन और, बड़ा आसान है व्यंजन। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से 1 ले लो। 6C1, समझ गए क्या? स्वर बोलो, स्वर 1 2 3, 3 में से 1 ले लो। तो 6 इंटू 3, क्या आंसर आ गया? 18। सिंपल। 6 में से 1 व्यंजन, 3 में से 1 स्वर। 6 18। समूह में बांटना। समूह में फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल a, फैक्टोरियल b, फैक्टोरियल c। जितने समूह में बांटना होता है उसका डिवाइड, जितने समूह में बांटना होता है उसका
हमारे पास 9 वस्तु है, इसको 3 के ग्रुप में बांटना है, 2 3 4। बोलो क्या लगाएंगे? 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। अरे समझ गए क्या? चलो ये देखो 12, बोलो क्या? 12 मैंगो। 12 इसे 3 समान समूह में बांटना है, 3 तो 12 12 के क्या आएंगे? 4 4 4। फॉर्मूला बोलो 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। ये चारों एक जैसे हैं, तीनों एक जैसे हैं, 4 4 4, तो फैक्टोरियल 3 का डिवाइड भी होगा। बोलो फैक्टोरियल 3 का 15 आम। 15 3 समान समूह में बांटना है, 3 15 के 3 समूह बनाओ, 5। फॉर्मूला बोलो 15 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 कितनी बार है? तो 3 फैक्टोरियल का डिवाइड। नोट डाउन। समूह में बांटना, समूह में जब बांटते हैं तो फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। कोई बात नहीं, 2 प्रश्न हो गए। किसका? 9 का। इसका करो 9 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल डिवाइड 3 फैक्टोरियल डिवाइड 4 फैक्टोरियल करो, आएगा। बारह सौ साठ। कितना आ रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? 126 आ रहा है। 9 फैक्टोरियल कितना होता है? 40,320 गुणा 9, 3,62,800 डिवाइडेड बाई 2 6 24। डिवाइड करो अब।
तो इसको 126 को 1260 करो, आंसर शीट में 126 को 1260 करो। एक 126 को 1260 करो। अगला सवाल 28 बता दिया। अब ये जो नीचे सवाल दे रखे हैं ये क्रमचय और संचय दोनों के हैं, तो इसमें क्रमचय भी लगाना पड़ सकता है, संचय भी लगाना पड़ सकता है। बोलो 33 बताना है। एक 10 रुपए का नोट, एक 5 रुपए का नोट, एक 2 रुपए का नोट और एक 1 रुपए का नोट, इसको दान देना है तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। क्या फॉर्मूला होता है? यानी नोट एक तो दान देना ही पड़ेगा, तो कम से कम एक हो गया। बोलो क्या हो गया? तो कम से कम एक का फॉर्मूला 2 की पावर n होता है या 2 की पावर n-1? तो कितने प्रकार के नोट हैं? 4। बोलो तो 2 की पावर 4-1 15 आंसर। नोट जब दान देते हैं तो एक नोट दान देना ही पड़ता है, इसका मतलब जीरो वाला केस नहीं आता, एक से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? तो 2 की पावर n-1 लगेगा। अगर ये सवाल होता भोजन पर आमंत्रित, बोलो तो कुल तरीके होते 2 की पावर n, क्या होते? और कम से कम एक का क्या होता है? 2 की पावर n-1। ओके, पर नोट दान देना ही पड़ता है, इसलिए एक कम जीरो से शामिल नहीं करेंगे। दस को 15 करो, 33 में 10 को 15 करो। शेष कल कराएंगे, अभी बाकी बच्चे करके नहीं लाए, करके लाना। कितने सवाल बचे हैं देखना एक बार? 57। कितने? 57 सवाल करके लाना।